500, 550, 550, ये 607 रन, 608 रन का टारगेट। इंडिया ने इंग्लैंड को बर्मिंघम के ग्राउंड के अंदर दफन करके रख दिया, धूल चटा के रख दिया, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। भारत ने इंग्लैंड को इंग्लैंड के अंदर दूसरे टेस्ट मैच में शिकस्त देकर सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया है। ये जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं उनके लिए समझना बहुत आसान रहेगा कि भारत का बुमराह के बगैर टेस्ट मैच जीतना कितना उनके लिए एक बड़ा कारनामा है, खासकर कि इंग्लैंड को इंग्लैंड के अंदर हराना, और इस मोड़ के ऊपर कि आप ऑलरेडी एक मैच हारे हो और वो भी बुमराह की मौजूदगी में आप हारे हो। सर क्या कहते हैं जो आज इंडिया ने गोरों के साथ की है? गोरों को अंदर घुस के घरों में जाके घुस के घरों में जाके आए हैं ना, बात मतलब घरों में जाके घुस के मार दिया सर। क्या वाकई पार्टी है, पाकिस्तानी पब्लिक भी है सही कह रही है कि गोरों के घर में घुस के उनको मारा है। जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है सर, धो दिया गोरों को, धो दिया सर, धो दिया बिल्कुल अंदर घुस के धो दिया। कोई कमी तो नहीं रह गई, सारी कमी दूर। इंग्लैंड को कुत्तों की मौत मारी है। क्या कमाल की इनिंग खेली शुभमन गिल ने, ऋषभ पंत ने, और शुभमन गिल ने तो 430 प्लस रन, एशिया पूरी टीम ने 1000 प्लस रन। वाह क्या कमाल की इंडिया ने बैटिंग की। उधर जाकर बेन स्टोकर एक दफा उनके जाके जो बेसबॉल क्रिकेट है ना उसको हिला के रख दिया, कमाल कर दिया। हमने देखा जो चौथा नंबर है इंडिया का वो बहुत लकी साबित होता है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और अब शुभमन गिल बहुत कमाल के कप्तान है। सर क्या कहेंगे आकाशदीप के लिए, क्या कहेंगे सिराज के लिए, क्या कहेंगे? जसप्रीत बुमराह नहीं है लेकिन फिर भी कमी महसूस नहीं होने दी। जी जी बिल्कुल, इन दोनों ने क्या बॉलिंग किया और जाके उन्होंने क्या उधर आउट ऑफ स्विंग कर रहे थे, कमाल की बॉलिंग थी उनकी। और इंडिया ने अब सीरीज में वापस आया और अगले मैच बहुत देखने वाले होंगे। बुमराह की वापस आ गई लॉर्ड्स में आके, वो अपना जब 5 आके उधर लिखवाएगा जाके लॉर्ड्स में, वो कमाल की। जसप्रीत बुमराह जब वापस आ जाएगा फिर तो बिल्कुल इंग्लैंड जो है वो गेम से बाहर हो जाएगा। जी जी, जब से बुमराह इस टाइम दुनिया का टॉप बॉलर जा रहा है और उसका वही सिराज जब साथ देगा, उसके साथ आकाशदीप जब साथ देगा तो भाई फिर तो मेरे ख्याल में मक्खन मलाई की तरह इंग्लैंड को हराएंगे। जी जी बिल्कुल। ये सबसे ज्यादा तुम्हारा डाटा शुभमन गिल खाने वाला है जब तक ये टेस्ट सीरीज नहीं एंड होती। वो किसी और ही जोन में है, पता नहीं कौन सी फक्की खाकर गए हैं इंडिया से यार। 974 रन, 974 रन। आप बोलेंगे यार ये क्या बातें कर रहा है। 1930 में ब्रैडमैन साहब ने बनाए थे इंग्लैंड में, कितने 974, और 585 अभी तक गिल बना चुका है 4 इनिंग्स में। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये रिकॉर्ड टूटे, और टूटना भी चाहिए। क्यों कि हमारे यहाँ अमूमन बोला जाता है एशियन ब्रैडमैन ज़हीर अब्बास साहब को, वो भी बड़े रन्स करते थे इंग्लैंड में। दुआ यही है कि एशियन ब्रैडमैन नया एक और आ जाए और गिल वो रिकॉर्ड तोड़ दे। जिस वे में खेल रहा है बहुत ज़बरदस्त खेल रहा है, इसी तरह खेलता रहे तो ये रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आएगा। विराट कोहली के बाद अगर मैंने किसी टेस्ट कैप्टन को इतनी मैच्योरिटी के साथ बैटिंग करते देखा ना तो वो शुभमन गिल है। क्योंकि विराट कोहली जब इंडिया के टेस्ट कैप्टन बने थे तो विराट की बैटिंग में और निखार आ गया था, तो गिल के साथ भी यही है। गिल की एवरेज जहां 35 थी टेस्ट क्रिकेट में एज अ बैट्समैन, आपको जब कप्तान बना तो भाईजान 2 टेस्ट मैचों में 200 लगा गया, 2 टेस्ट मैचों में 200 लगा गया शुभमन गिल। और क्या एब्सोल्युटली ब्रिलियंट जो है वो शुभमन गिल ने बैटिंग की है, क्लास की बैटिंग। वो क्रेडिट तो आकाशदीप को जाता है यार, क्या शानदार नए बॉल का बॉलर है, क्या बॉलिंग कराई है, डकेट की विकेट कामरान, और साथ साथ फिर जिस तरह से जो रूट को आउट किया, फैंटास्टिक। मेरे ख्याल से अनबिलीवेबल। आप देखिए उसने क्रीज यूज की है, वाइड ऑफ द क्रीज जाके उसने बॉल किया, वो समझ रहा कि बीच में ऑन ड्राइव लग जाएगी। खैर वो बिल्कुल ही जुड़ा हुआ था, टांगे जुड़ी हुई थी, बैट बंद हुआ, ऑन ड्राइव मारने गया, लेकिन बॉल हल्का सा पड़ने के बाद बाहर निकला और क्या खूबसूरत बॉल हुआ है। और ओवरऑल देखा जाए ना, नए बॉल पे कुछ ना कुछ स्विंग मिल रही है, बाउंस मिल रहा है, तो उसका पूरा फायदा इंडियन बॉलिंग लाइनअप ने उठाया। आप देखिए सिराज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, जैसे जैक रॉली को शेप बनाया, पॉइंट पे आउट हुआ, फिर जैसे आकाशदीप ने डकेट को आउट किया, फिर जो रूट को अनबिलीवेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की जो सीरीज चल रही है, इसमें पहला टेस्ट मैच भारत ने बहुत एफर्ट लगाया था, जिसके बावजूद भी भारत वो मैच हार गया था। लेकिन दूसरा टेस्ट मैच जहां पर हो रहा है एजबेस्टन में, वहां पर आज तक एशिया की कोई भी टीम 1967 के बाद में जीती नहीं है। खासकर भारत ने अभी तक उस मैदान पे इंग्लैंड को नहीं हरवाया है। लेकिन इस टेस्ट मैच में कप्तान शुभमन गिल ने लगभग 450 रन बनाए हैं और बहुत उम्दा पारियां खेली हैं दोनों इनिंग्स में। जहां बात करें गेंदबाजों की, तो गेंदबाजों ने आकाशदीप, मोहम्मद सिराज ने बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। जसप्रीत बुमराह के ना होने के बावजूद भी टीम ने दोनों पारियों में इंग्लैंड की 20 विकेट गिरा दिए और लगभग 350 से ये टेस्ट मैच जीत करके सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया है।
तो पाकिस्तान की मीडिया बहुत ज़्यादा बौखलाई हुई है। चलिए ये वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। बर्मिंघम में आज तक इंडिया की टीम मैच नहीं जीती थी, लेकिन शुभमन गिल ने कहा जब प्रिंस ऑफ इंडिया उतरेगा मैदान में बर्मिंघम के तो रिकॉर्ड बना के जाएगा। 430 का रिकॉर्ड बनाया, एक 150 और दूसरा 250 का रिकॉर्ड बनाया, 430 एक इनिंग में बनाए। भाई मोस्ट रन्स बाय एनी एशियन कैप्टन इन सेना एक मैच के अंदर वो रिकॉर्ड, मोस्ट रन्स बाय एनी एशियन बैट्समैन इन सेना वो रिकॉर्ड, पहले 2 मैच में 600 प्लस रन करने वाला रिकॉर्ड जरूर की है उन्होंने। इंडिया ने ऐसी फेंटे लगाई है कि तारीख गवा रहेगी इस चीज की, याद रखा जाएगा बड़ा टारगेट। और वो ऐसे हराया कि भाई दीप ने इतनी अच्छी बॉलिंग की और सिराज ने इतनी अच्छी बॉलिंग की है। पहले सिराज ने उनको पहली इनिंग में मारा है, फिर दीप ने उनको मारा है। या कमाल की बॉलिंग की है यार, मैं देख के हैरान हो गया हूँ। और इंग्लैंड वाले तो सोच रहे होंगे यार हमने घुटनों के पल ले आए हैं, पहला 10 मैच जीत के बड़े शौके हो रहे थे और चल रहे थे, छलांगे मार रहे थे भाई। सिराज और दीप ने जो उनको जवाब दिया, जो बताया है कि भाई नहीं हम इंडियन प्लेयर हैं, हम पर्चियां लेकर नहीं आए, हम टैलेंटेड हैं। और जैसा कि आपने देखा कि बुमराह नहीं था, सीनियर नहीं था, लेकिन सिराज ने सीनियर की वो कमी फील नहीं होने दी। आगे उसने क्या बॉलिंग की, एक सीनियर वाला उसने आगे स्टेप उठाया। तो अगले मैच में जब बुमराह आएगा तो मैच देखने वाला होगा। बिल्कुल ऐसे सर मानना पड़ेगा सर, इतना जबरदस्त मैच मैं कहता हूँ हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच हुआ है। 1000+ स्कोर हुआ है और आखिरी दिन में 536 स्कोर, इंडिया को 7 विकेटें चाहिए और इंडिया ने 7 विकेटों खेल के रख दी। मतलब कि हिस्टोरिकल मैच और यादगार मैच हुआ है। मतलब कि मैच देखने में भी मजा आया है और फिर उसके नतीजे का मैं पहले से पता था कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, इंग्लैंड कैसे हारेगा। मुझे ये बताइए कि शुभमन गिल जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड पहले मैच में 5 सेंचुरी लगाने के बावजूद जो है इंडिया हार गया था, दूसरे मैच में डबल गुस्से के साथ आए। तो क्या कहेंगे शुभमन गिल की कप्तानी के लिए? जी शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी को बहुत ही मैच्योर लेवल पे लेके गया। जैसा कि विराट और रोहित दोनों नहीं थे, लेकिन उसने आके कमाल की आके कप्तानी ने संभाली, पूरी टीम को आगे संभाला। वन मैन आर्मी कह सकते हैं, वन मैन आर्मी। 430 स्कोर एक बंदा अकेला करके जा रहा है। अगर 536 में से अगर हम 430 निकाल दें तो भाई पीछे स्कोर क्या रह जाता है? जी बिल्कुल। जैसा कि आप देखेंगे अगर कैप्टन आगे ऐसी इनिंग खेलता है तो पूरी टीम का मोराल बहुत अप होता है। तो उसने आगे कप्तानी इनिंग नहीं खेली बल्कि इंडिया को मैच भी जितवाया। जनवरी 2021 लास्ट टाइम था जब ब्रिस्बेन के अंदर 329 रन चेस किए थे इंडिया ने। 2021 जनवरी की मैं बात कर रहा हूं, जब बुमराह नहीं खेले थे तो भारत ने कोई टेस्ट मैच जीता था विदाउट बुमराह इन सीना कंट्री, यानी सीना कंट्री के अंदर। उसके बीच में इंडिया ने वेस्ट इंडीज को भी हराया और बांग्लादेश को भी हराया, उसमें बुमराह नहीं थे। ये 22 और 23 के मिड की बात मैं बता रहा हूँ, इस वक्त बुमराह इंजर्ड थे, मगर वो सीना कंट्री था। सीना कंट्री की अगर आप बात करें और बुमराह के बगैर कोई पहला टेस्ट मैच इंडिया जीता हो तो ये जनवरी 2021 के बाद अब पहली दफा हुआ है, क्योंकि सीना कंट्री में वो डिफरेंस डालते हैं बाकी टीमों में। इवन के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया जरूर हारा बट बुमराह की बॉलिंग बड़ी खास रही थी। अब इंडिया ने जबरदस्त किस्म की जीत ली है और उसका सेहरा जाता है सीधा कप्तान शुभमन गिल पे। उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की है और दूसरा इसमें 2-3 हीरो इसके अंदर बनते हैं। ओवरऑल अगर आप बात करें, अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में आप बात करते हैं तो शुभमन गिल ऑफ कोर्स बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी की उसने। और दूसरी तरफ मुझे लगता है आकाशदीप ने, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुआ इंडिया के लिए कि आकाशदीप आकर खेले हैं, क्योंकि बुमराह नहीं थे तो आकाशदीप को खिलाया गया, उन्होंने परफॉर्म कर दिया। पहले इनिंग के अंदर जबरदस्त बॉलिंग की, दूसरे में तो कमाल बॉलिंग की। और दूसरे इनिंग के अंदर आप उनके शिकार देखिए, बड़े बड़े के नाम मैं लूंगा, दूसरों को नहीं ले रहा। बेन टकिट को दोनों इनिंग में आउट किया, पोप को उन्होंने आउट किया, जोए रूट को किया, हैरी ब्रूक को किया। यानी ये 4 लगातार विकेटें जैसे डकिट की, पोप की, जोए रूट की और हैरी ब्रूक की इसने लिए हैं। फिर स्मिथ को, जिसने पहली इनिंग में भी जबरदस्त बैटिंग की, दूसरे में भी जबरदस्त बैटिंग की है, उसको भी आकाशदीप ने आउट किया। तो ये मतलब एक खास डिफरेंस डाला। और दोस्तों देखा आपने वीडियो कैसे पाकिस्तान की मीडिया अब तारीफ कर रही है। ये वही पाकिस्तान की मीडिया है जो सीरीज़ शुरू होने से पहले भारत की बुराई कर रही थी। पूर्व कप्तान जो शाहिद अफरीदी हैं, लाला बोले जाते हैं पाकिस्तान में, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि भारत ये 5-0 से सीरीज हारेगा और भारत का घमंड टूटेगा। और भारत ने जो टीम भेजी है वो बच्चा टीम भेजी है, इंग्लैंड की मेन स्ट्रीम टीम खेल रही है। लेकिन दोनों टेस्ट मैचों में ऐसा लगा नहीं कि भारत की बच्चा टीम है। पहला टेस्ट मैच भारत हारा जरूर था, लेकिन उसमें बहुत भयंकर लेवल का इंग्लैंड को संघर्ष करना पड़ा था। और अंतिम दिन और अंतिम सेशन में इंग्लैंड ने बड़ी मुसीबत में वो टेस्ट जीता था। अगर कहीं गेंदबाजी अच्छी हो जाती तो भारत वो भी टेस्ट जीतता। 371 रन का लक्ष्य भारत ने दिया था दूसरी इनिंग में इंग्लैंड को बनाने के लिए, और वही चीज़ गलती दोहराई नहीं। इस बार लगभग 600 रन का इसको लक्ष्य दिया है इंग्लैंड को बनाने के लिए, इंग्लैंड नहीं बना पाया और इंग्लैंड वो दूसरा टेस्ट हार के सीरीज़ को 1-1 से बराबर कर दिया। पाकिस्तान की मीडिया बहुत जली हुई।